जय हिंद। देखते हैं, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे भारत के वायसराय, ठीक है। तो भारत के वायसराय में मैंने देखा था लॉर्ड रीडिंग पढ़ लिया था। उसके बाद देखते हैं लॉर्ड इरविन। देखिए लॉर्ड इरविन का शासनकाल 1926 से लेकर 1931 तक होता है, ठीक है, भारत में। और इनके समय की महत्वपूर्ण घटना एक होती है साइमन कमीशन, भारत आगमन होता है। देखो साइमन कमीशन भारत आगमन होता है। पहला सवाल यहाँ से ज़रूरी है कि साइमन कमीशन भारत आया कब, ठीक है। तो साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। आप इसको याद रखे रहेंगे, ठीक है। वही साइमन कमीशन जिसका विरोध करते करते लाला लाजपत राय जो है लाहौर में मार दिए गए थे, अर्थात उनकी हत्या, उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। वही है जिसका भारतीयों ने तीव्र विरोध किया, नहीं जिसका भारतीयों ने बहुत जो है उग्र रूप से विरोध किया। बाकी इसका हम विस्तृत अध्ययन बाद में करेंगे, ठीक है। कांग्रेस के सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, ठीक है। सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कब? 1928 में। देशी रियासतों के संबंध में हार्टोंग बटलर समिति की नियुक्ति की गई 1928 में। बस इतना भी जान लो, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या कर दी गई, ठीक है, यानी सैंडर्स की हत्या कर दी गई। और दिल्ली विधानसभा के कक्ष में बम फेंका गया 1929 में, ठीक है। 1929 में बम फेंका गया। लाहौर षड्यंत्र केस तथा लंबे उपवास के कारण जतिन दास को 1929 में सज़ा कर दी गई, मृत्यु की सज़ा, ठीक है। आगे देखते हैं लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, 1929 का लाहौर अधिवेशन, ठीक है। पूर्ण स्वराज का नारा कब दिया गया? तो पूर्ण स्वराज का नारा 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया, ठीक है। कब? 1929। कृषि से संबंधित रॉयल कमीशन का गठन किया गया। इसकी अनुशंसा पर इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 1929 में स्थापित किया गया। 1926 में प्रथम ट्रेड अधिनियम पारित करके हड़ताल को वैध माना गया, ठीक है। ट्रेड अधिनियम मतलब व्यापार करने के लिए इसमें जो लोग हड़ताल वगैरह पहले हड़ताल आदि करते थे तो देश विरोधी माना जाता था, लेकिन इसमें जो कहा गया ये वैध है कि सबको जो है अपने अधिकार मांगने का अधिकार है, ठीक है। अगला 1 अप्रैल 1930 को शारदा अधिनियम आया, ठीक है। क्या आया? शारदा अधिनियम 1 अप्रैल 1930 को आया, ठीक है। जिसमें जो महिला हैं, महिलाओं की विवाह करने की उम्र 14 वर्ष और पुरुषों की 18 वर्ष मानी गई, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन व दांडी मार्च प्रारंभ हो गया, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया और दांडी मार्च प्रारंभ किया गया, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च तो इम्पॉर्टेंट है। दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? दांडी मार्च जो है 1930 में प्रारंभ हुआ, ठीक है। आगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया। तो कौन से गोलमेज सम्मेलन जिसका कांग्रेस ने बहिष्कार किया? आप याद रख लेंगे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। उसके बाद गांधी इरविन समझौता। देखो जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं उसी समय, उनका नाम होता है पामस्टन। क्या नाम है? पामस्टन, ठीक है। और विरोधी में होते हैं ब्रिस्टल चर्चिल। कौन होते हैं? ब्रिस्टल चर्चिल, ठीक है। ये एक बात कहते हैं कि भैया जिसको तुम आज़ाद जो है गुलाम बना हो, वहाँ के लोग तो तुम्हारी बात मानते नहीं। अगर बात मानते होते तो तुम्हारे यहाँ भैया प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है इसमें भाग लेने के लिए आते। तो उसमें जो पामस्टन था, पामस्टन उस समय के भारत के जो वायसराय थे इनके ऊपर दबाव बनाया तुम गांधी को कैसे भी भेजो, क्योंकि गांधी क्या थे? गांधी जी उस समय जो है एक लोकप्रिय नेता थे देश के, ठीक है। तो गांधी को भेजने के लिए इरविन उनकी सभी बातों को मान जाते, महात्मा गांधी की सभी जो है शर्तों को मानते हैं। इन शर्तों के लिए जो समझौता किया गया वही जो है कहलाया गांधी इरविन समझौता। तो याद रखेंगे गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे, गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931। इसी में आप जानते हैं 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है, तो बाद में हम पढ़ेंगे अध्ययन, ठीक है। अगला सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया और कांग्रेस द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय लिया गया, ठीक है। इस प्रकार कुछ विशेष बातें थी, ठीक है। और हम अच्छी तरह से इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे।
अपनी क्लासों में। ठीक है, जय हिंद।